हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में पाश्चात्य समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की तो ये सारे आपको टॉपिक्स इसमें मिल जाएंगे। वन लाइनर वाले भी नोट्स आपको मिल जाएंगे जो कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो प्रैक्टिस सेट है सोशियोलॉजी का, इसके बारे में जितने भी लोग पूछ रहे थे ये आ चुका है। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल प्रश्न आपको 1000 देखने को मिलेंगे। ठीक है, टोटल जो प्रश्नों की संख्या 1000 है एंड इसका जो प्राइस है 150 रुपए है। जीएस प्रैक्टिस सेट की बात की जाए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए तो इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। प्रश्न होंगे इसमें 750 और इसका जो प्राइस है ये 120 रुपए है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस के प्रैक्टिस सेट में भी टोटल आपको प्रैक्टिस सेट 15 मिलेंगे और जिसका प्राइस 99 है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस थोड़ी ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। यहां तक देखिए हो गया था। चलिए यहां से शुरू करना है। प्रश्न है, निम्न में से किसने समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या की है। यहां पर विकल्प में दिए गए हैं रॉबर्ट बेयरस्टेट, एमाइल दुर्खीम होगा, हीगल और किंग्सले डेविस। यहां पर क्या हो जाएगा? इनमें से किसने समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या की है? सही आंसर यहां पर क्या होगा? यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? एमाइल दुर्खीम हो जाएगा। एमाइल दुर्खीम विकल्प बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, दुर्खीम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या विचार दिया? कलात्मक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक। यहां पर ऑप्शंस हैं। दुर्खीम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में इनमें से क्या विचार दिया है? सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक हो जाएगा। विकल्प सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दुर्खीम को अगस्त कॉम्ट का उत्तराधिकारी कहा जाता है। ठीक है, किसे कॉम्ट का उत्तराधिकारी कहा जाता है? दुर्खीम को कहा जाता है। ठीक है, दुर्खीम को कहा जाता है और दुर्खीम को ही आधुनिक समाजशास्त्री भी कहा जाता है। और पहले ये अकादमिक समाजशास्त्री भी थे। ठीक है, पहला पूछा जाए अकादमिक समाजशास्त्री कौन है तो याद रखिएगा दुर्खीम को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा कि वास्तव में व्यक्ति की वर्ग स्थिति ही उसकी बाजार स्थिति है? विकल्प में यहाँ पर कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, C.W. मिल्स, जे बर्नॉट दिए गए हैं। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तव में व्यक्ति की वर्ग की स्थिति ही उसकी बाजार की स्थिति है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर राइट आंसर मैक्स वेबर हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। मैक्स वेबर की बात करें तो इन्होंने वर्ग निर्माण की 3 आवश्यक दशाएं भी बताई थी। वर्ग निर्माण की 3 दशाएं या 3 तत्वों की बात वेबर द्वारा की गई है। पहला जो था जीवन अवसर था। ठीक है, पहले किसकी बात की? जीवन अवसर की बात की है। दूसरे की बात करें तो आर्थिक हित है, आर्थिक हित हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा बाजार की अवस्थाएं। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? बाजार की अवस्थाएं हो जाएगा। ठीक है, ये 3 दशाएं वर्ग निर्माण के लिए मैक्स वेबर के द्वारा बताई गई हैं। ठीक है, और इन्होंने 4 प्रकार के वर्ग की भी बात की थी, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, 4 तरह के वर्ग की भी बात की थी। पहला तो है इनका संपत्ति युक्त उच्च वर्ग। दूसरे में आ जाएगा संपत्ति विहीन श्वेतवसन वर्ग। तीसरे में आ जाएगा पतित बुर्जुआ वर्ग।
चौथे में आ जाएगा नीले वस्त्र श्रमिक वर्ग। ठीक है, नीले वस्त्र श्रमिक वर्ग। ये 4 प्रकार के जो वर्ग हैं ये मैक्स वेबर के द्वारा बताए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से किसने वेस्टरहैंड यानी विवेचनात्मक समूह को सामाजिक घटनाओं के विवेचन हेतु विकसित किया है? यहाँ पर ऑप्शंस में है पैरेटो, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, सिमेल। सही क्या होगा? वेस्टरहैंड यानी कि व्याख्यात्मक बोध या विवेचनात्मक जो समझ है उसकी बात किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई है? मैक्स वेबर के द्वारा की गई है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी हो जाएगा। अच्छा, व्याख्यात्मक बोध की या वेस्टरहैंड की बात किस पुस्तक में की है वेबर ने? तो इनकी बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने बात की है। ठीक है, और इसी बुक में ही इन्होंने सामाजिक क्रिया की भी बात की थी। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, यह किसका कहना है कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने या अनुभव करने का वह तरीका है जो किसी भी समाज में लगभग समान रूप से पाया जाता है। ऑप्शंस में गिडेंस है, दुर्खीम है, मैक्स वेबर है, कार्ल मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से यह किसका कहना है कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने या अनुभव करने का वह तरीका है जो किसी भी समाज में लगभग समान रूप से पाया जाता है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्खीम हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। दुर्खीम ने सोशल फैक्ट की जो सामाजिक तथ्य है इसकी बात किस पुस्तक में की है? बुक का नाम क्या है? द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स। ये इनकी बुक है और ये आती है 1895 में आती है, 1895 में ये पुस्तक आती है जिसमें इन्होंने सामाजिक तथ्य की बात की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। 2 तरह के तथ्यों की बात की थी, समान सामाजिक तथ्य, समान सामाजिक तथ्य हैं, इसके अलावा असमान सामाजिक तथ्य या व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। तो ये 2 तरह के तथ्य की जो बात है ये किसके द्वारा की गई है? मैक्स एमाइल दुर्खीम के द्वारा की गई है। इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, इनमें से किसने चेतना को 2 भागों में विभाजन किया है? चेतना का व्यक्तिगत चेतना, सामूहिक चेतना। ऑप्शंस में है कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, मैक्स वेबर, अल्थ्यूजर। व्यक्तिगत चेतना और सामूहिक चेतना की बात किसके द्वारा की गई है? चेतना की ये 2 प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं? राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? दुर्खीम हो जाएगा। और दुर्खीम ने चेतना की जो बात है ये अपने पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में किया है। ठीक है, और ये बुक कब आती है? 1895 में आती है। इसे भी आप याद रखिएगा। सोशल फैक्ट की बात भी अपनी इसी पुस्तक में दुर्खीम ने किया है। ठीक है, व्यक्तिगत चेतना की बात करें तो इसमें क्या आएगा? व्यक्ति विशेष से संबंधित विचार आ जाएंगे। सामूहिक चेतना की बात की जाए तो इसमें धर्म, रूढ़ि, कानून, प्रथाएं ये सभी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, ये सामूहिक चेतना का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, यह कहना किसका है? ऑप्शंस में है दुर्खीम, स्पेंसर, अगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्खीम हो जाएगा। ठीक है, विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, सामाजिक एकता का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, C.W. मिल्स, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शन है। सामाजिक एकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा सामाजिक एकता का सिद्धांत दिया गया था? दुर्खीम के द्वारा। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, दुर्खीम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यांत्रिक एकता, ठीक है, यांत्रिक एकता और साविवीय एकता, ये 2 तरह की एकताओं की बात की थी इन्होंने।
दुर्खिम ने, यांत्रिक एकता और साविवी एकता। और इन्हीं दोनों एकता के आधार पर ये दो तरह के समाज की बात करते हैं, यांत्रिक एकता पर आधारित समाज और साविवी एकता पर आधारित समाज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, दुर्खिम ने अपने सिद्धांत सामाजिक एकता का प्रतिपादन अपनी इनमें से किस पुस्तक में किया? यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी या फिर द सोसाइटी। इनमें से किस पुस्तक में दुर्खिम ने सामाजिक एकता का सिद्धांत दिया है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक एकता का सिद्धांत द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में दिया है। विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। और इसी पुस्तक में द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में ही ये श्रम विभाजन की भी बात करते हैं। सामाजिक श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है ये अपनी इसी पुस्तक में देते हैं दुर्खिम। और सबसे पहले श्रम विभाजन की बात करें तो किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा सबसे पहले सामाजिक श्रम विभाजन की बात की गई थी। लेकिन सामाजिक श्रम विभाजन की बात की जाए तो वहां पर दुर्खिम का नाम आएगा। किस पुस्तक में बात की है सामाजिक श्रम विभाजन की या सामाजिक एकता के सिद्धांत की? तो पुस्तक का नाम है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है यहाँ पर, सामूहिक प्रतिनिधित्व का जन्म सामूहिक चेतना से होता है, श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संबंध जनसंख्या के घनत्व से है, मैक्स वेबर ने पुलिस रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया, दुर्खिम ने द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के द्वितीय भाग में श्रम विभाजन संबंधी वर्णन किया है। यहां पर कौन सा सही है ये बताना है। यहां पर सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है ये बताना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मैक्स वेबर यहां पर नहीं होगा, यहां पर दुर्खिम होगा। ठीक है, दुर्खिम ने पुलिस रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। ठीक है, यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? देखिए यहाँ पर 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए है, दुर्खिम धर्म को पवित्र तथा जादू व विज्ञान को अपवित्र मानते हैं। बी ऑप्शन है, मेलानोव्स्की ने धर्म व जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र माना। सी ऑप्शन है, वेबर मार्क्स के एक स्तरीय सिद्धांत के विपरीत अपना सामाजिक स्त्रीकरण के त्रिआयामी या त्रिस्त्रीकरण का सिद्धांत देते हैं। और विकल्प डी है यहाँ पर, उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये सारे ही सही हो जाएंगे। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, इकोनॉमी सोसाइटी, ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? ऑप्शंस में है दुर्खिम, मैक्स वेबर, पार्सन्स, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? किसकी है इकोनॉमी एंड सोसाइटी? किसकी है पुस्तक? मैक्स वेबर की। ठीक है, मैक्स वेबर की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान एवं समान समाजशास्त्र में विभक्त किया? जिन्सबर्ग, दुर्खिम, सोरोकिन, मर्टन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान एवं समान समाजशास्त्र में किसके द्वारा विभक्त किया गया है? यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर दुर्खिम हो जाएगा। ठीक है, इमाइल दुर्खिम हो जाएगा। विकल्प यहां पर बी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर, हेनरी मैन, टॉनीज, दुर्खिम यहाँ पर ऑप्शन है। एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया है? किसके द्वारा किया गया है? दुर्खिम के द्वारा किया गया है। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। एकता के आधार पर अगर हम सामाजिक एकता की बात करें तो इसकी सामाजिक एकता के सिद्धांत या अवधारणा की बात इन्होंने कौन सी पुस्तक में की है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने एकता की बात की है। इसके अलावा सामाजिक जो श्रम विभाजन का सिद्धांत है इसकी भी बात इसी पुस्तक में अपनी की है दुर्खिम ने। और यांत्रिक एकता पर आधारित समाज और साविवी एकता पर आधारित समाज है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इससे संबंधित विशेषताएं पूछी जाती हैं। यांत्रिक समाज की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें समरूपता या हम कह सकते हैं एक रूपता देखने को मिलती है, सामूहिक चेतना होती है। ठीक है, सामूहिक चेतना देखने को मिलेगी इसमें हमें।
दमनकारी कानून पाए जाएंगे। ठीक है, दमनकारी कानून पाए जाएंगे इसमें। और अगर हम बात करें साविवी समाज की, तो साविवी समाज में हमें क्या देखने को मिलेगी? विषमता देखने को मिलेगी। यांत्रिक एकता, यांत्रिक समाज पर समरूपता थी और साविवी समाज में हमें विषमता देखने को मिलेगी। इसमें व्यक्तिगत चेतना पाई जाएगी। यांत्रिक एकता में क्या था? सामूहिक चेतना थी, इसमें व्यक्तिगत चेतना देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर प्रतिकारी कानून हो जाएगा। यांत्रिक समाज में क्या था? दमनकारी कानून था, यहाँ पर प्रतिकारी कानून देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। विशेषताओं से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर दुर्खीम होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों का वर्णन किया है? यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द सोशल सिस्टम, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस। तो इनमें से किस पुस्तक में पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों का वर्णन किया है? कौन सी पुस्तक हो जाएगी यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? किस पुस्तक में किया है दुर्खीम पार्सन्स ने? यहाँ पर द सोशल सिस्टम हो जाएगा। द सोशल सिस्टम कब आती है? 1951 में आती है। ठीक है, द सोशल सिस्टम कब आती है? 1951 में ये बुक आती है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, द सोशल सिस्टम कब आएगी? 1951 में आएगी। वर्ष प्रकाशन का याद रख लीजिएगा। और द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी की बात करें तो ये 1893 में आती है। ये किसकी पुस्तक है? ये दुर्खीम की पुस्तक है। किसकी है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में आती है। ये दुर्खीम की पुस्तक है। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स की बात की जाए तो ये आती है 1895 में, 1895 में। और ये किसकी पुस्तक हो जाएगी? दुर्खीम की हो जाएगी। फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस की बात की जाए, ठीक है, तो ये किसकी हो जाएगी? पार्सन्स की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? पार्सन्स की हो जाएगी, और पार्सन्स एंड बेल्स की। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, दुर्खीम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया है। इनमें से 3 यहाँ पर दी गई हैं, अहमवादी, परातवादी तथा आदर्शहीनता। चौथा प्रकार बताना है कौन सा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में विचलित आत्महत्या है, भाग्यवादी आत्महत्या है, रोग जनित आत्महत्या है और असमान आत्महत्या दिया गया है। दुर्खीम ने आत्महत्या को व्यक्तिगत क्रिया नहीं बताया था, बल्कि इसे सामाजिक क्रिया बताया था। आत्महत्या को कहा था कि ये एक सोशल फैक्ट है। इसके पीछे जो कारण है आत्महत्या व्यक्ति इस वजह से करता है, समाज में ही कुछ ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसके चलते व्यक्ति आत्महत्या करता है। आत्महत्या को व्यक्तिगत क्रिया न मानते हुए उन्होंने सामाजिक क्रिया, सोशल फैक्ट माना था। और यहाँ पर चौथा प्रकार भाग्यवादी आत्महत्या हो जाएगा। विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित जो इनकी पुस्तक है द सुसाइड है। ठीक है, क्या है? द सुसाइड इनसे संबंधित पुस्तक है जिसमें आत्महत्या की इन्होंने बात की है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, किसने अभिप्रेरणा के 3 स्वरूपों का वर्णन किया है? यहाँ पर दिया गया है सौंदर्यात्मक अभिप्रेरणा, संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा और मूल्यांकन अभिप्रेरणा। ऑप्शंस में है सिमिल्स, पार्सन्स, मैक्स वेबर, जॉर्ज हर्बर्ट मीड यहाँ पर दिए गए हैं। क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा की इन 3 स्वरूपों का वर्णन किसके द्वारा किया गया है? सौंदर्यात्मक अभिप्रेरणा, संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा, मूल्यांकन अभिप्रेरणा। सही विकल्प यहाँ पर होगा पार्सन्स। ठीक है, पार्सन्स होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सामाजिक क्रिया के लिए इन्होंने 3 तत्वों, ठीक है, 3 तत्वों या हम कहें शर्तों की जो बात की है वो 3 तरह की बताई है पार्सन्स ने। ठीक है, पहला क्या उन्होंने बताया है? कर्ता बताया है। पहले किसको बताया है? कर्ता को बताया है। दूसरे की बात करें तो दूसरा इन्होंने परिस्थिति बताया है। और तीसरे की बात करें तो तीसरा इन्होंने अभिप्रेरणा को बताया है। ठीक है, कर्ता, परिस्थिति, अभिप्रेरणा, ये 3 तत्व या शर्तें हैं जो कि सामाजिक क्रिया के लिए पार्सन्स के द्वारा बताई गई हैं। यहाँ पर विकल्प बी है सही आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, या किसका तर्क है कि समाज तथा व्यक्ति अलग अलग नहीं है अपितु दोनों एक ही है? ऑप्शंस में है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खीम, पार्सन्स। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्सन्स हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक क्रिया के 3 आवश्यक तत्व का उल्लेख किसने किया? कर्ता, परिस्थिति, अभिप्रेरणा।
ऑप्शंस में है होम्स, कूले, डेविस, पार्सन्स। तो अभी ये बताया गया था आपको, पार्सन्स ने किया है, ठीक है। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और किस पुस्तक में इन्होंने सोशल एक्शन की बात की है, इनकी पार्सन्स की बुक का नाम क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। ये पार्सन्स की बुक है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन है, ये पार्सन की बुक है और 1937 में आती है। 1937 में ये पार्सन्स की बुक आती है। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आइए देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए है कि एक से अधिक कर्ता मानक और मूल्यों के अनुसार परस्पर अंतरक्रिया करते हुए सामाजिक व्यवस्था को जन्म देते हैं। ऑप्शन बी है पार्सन्स ने अपना सिद्धांत वेबर व पैरेटो को अस्वीकार करके दिया। ऑप्शन सी है पार्सन्स ने विसंगति का वर्णन अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में किया। और ऑप्शन डी है सोरोकिन ने सामाजिक स्थिरीकरण का निर्धारण गुण, व्यवहार, कुशलता और मालकियत के आधार पर किया है। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सोरोकिन ने सामाजिक स्थिरीकरण का निर्धारण गुण, व्यवहार, कुशलता और मालकियत के आधार पर नहीं किया था, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, सोरोकिन की जगह पार्सन्स होगा, ठीक है। ये पार्सन्स ने सामाजिक स्थिरीकरण का निर्धारण किया था गुण, व्यवहार, कुशलता और मालकियत के आधार पर। यहाँ पर विकल्प क्या होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसके स्थिरीकरण के सिद्धांत को स्थिरीकरण का शक्ति सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शंस में है बोटोमोर, आंद्रे बेते, मैक्स वेबर, पार्सन्स। तो इनमें से किसके स्थिरीकरण के सिद्धांत को स्थिरीकरण का शक्ति सिद्धांत कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैक्स वेबर हो जाएगा। और मैक्स वेबर ने जो सामाजिक स्थिरीकरण का सिद्धांत दिया था उसे त्रिआयामी सिद्धांत भी कहा जाता है या बहुआयामी, ठीक है। डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है कि सामाजिक स्थिरीकरण का त्रिआयामी सिद्धांत या बहुआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। जो 3 आयाम इन्होंने बताए थे, ये इन्होंने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक की बात की थी, ठीक है। आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति और सामाजिक शक्ति, इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। और कि इनके इन 3 आयामों का जो प्रयोग है वो भारतीय संदर्भ में किसने किया था, आंद्रे बेते ने किया था। किसने किया था, आंद्रे बेते ने किया था, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा, इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैक्स वेबर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए पुस्तक से संबंधित प्रश्न है, एसेज ऑन सोशियोलॉजिकल थ्योरी नामक पुस्तक किसकी है। एसेज ऑन सोशियोलॉजिकल थ्योरी, ऑप्शंस में है दुर्खीम, पार्सन्स, मैक्स वेबर, गिडेंस। दुर्खीम, पार्सन्स, मैक्स वेबर, गिडेंस यहाँ पर ऑप्शंस है। पुस्तक का नाम है एसेज ऑन सोशियोलॉजिकल थ्योरी। तो यहाँ पर ये पुस्तक किसकी हो जाएगी, पार्सन्स की हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये 1939 में बुक आती है, ठीक है। 1939 में ये पुस्तक आती है, पार्सन्स यहाँ होगा सही। आगे देखते हैं। प्रश्न है समाजीकरण के लिए तनाव प्रबंधन को आवश्यक तत्व किसने बताया। ऑप्शंस में है यहाँ पर कूले, पार्सन्स, मावरर, दुर्खीम। समाजीकरण के लिए तनाव प्रबंधन को आवश्यक तत्व किसने बताया है। तो यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा, ठीक है। समाजीकरण इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी 2 संस्थाएं भी बताते हैं, ठीक है। समाजीकरण से संबंधित 2 संस्थाओं की भी बात करते हैं। एक तो प्राथमिक संस्था है, ठीक है। और प्राथमिक संस्था में महत्वपूर्ण कौन से किसे बताते हैं, परिवार को बताते हैं, ठीक है। परिवार को बताते हो, और परिवार 2 कार्य करती है, ठीक है। जो परिवार है ये 2 कार्य करती है समाजीकरण से संबंधित, जिससे प्रश्न आता है। एक तो पहला जो इसका कार्य है ये है व्यक्तित्व का निर्धारण, ठीक है। व्यक्तित्व का निर्धारण है। और जो दूसरा है परिवार का महत्वपूर्ण कार्य है व्यक्तित्व का स्थिरीकरण है, ठीक है। ये इस तरीके से पूछा जाता है, किससे संबंधित है, समाजीकरण से। तो ये पार्सन्स ने बताया। और ये कार्य कौन करता है, परिवार नामक संस्था। परिवार किस में आएगी, प्राथमिक संस्था में आएगी समाजीकरण से संबंधित, ठीक है। और दूसरा जो इन्होंने बताया है ये द्वितीयक संस्था को बताया है, ठीक है, जो समाजीकरण से संबंधित है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या होगा, पार्सन्स होगा। आगे देखते हैं प्रश्न। और एक इनका कथन भी आता है कि परिवार वह कारखाना है जहां पर व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि परिवार वह कारखाना है जहां पर व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। किसके द्वारा ये बात कही गई है, पार्सन्स के द्वारा बात कही गई है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल का प्रयोग किया। अभी आपको इससे पहले वाला जो प्रश्न आया था उसमें बताया गया था। विकल्प में यहाँ पर सोरोकिन है, मैक्स मूलर है, आंद्रे बेते हैं, पार्सन्स है। तो क्या होगा यहाँ पर सही,
यहाँ पर आंद्रे बेत्ते हो जाएगा। आंद्रे बेत्ते ने मैक्स वेबर के सामाजिक स्त्रीकरण के त्रिआयामी जो प्रयोग है, उसका जो प्रयोग है वो आंद्रे बेत्ते ने किया था भारत के संदर्भ में। और आंद्रे बेत्ते को भारत का मैक्स वेबर भी कहा जाता है, ठीक है, भारत का मैक्स वेबर भी आंद्रे बेत्ते को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंद्रे बेत्ते होगा। प्रश्न है यहाँ पर किसके द्वारा वर्गों का विभाजन किया गया है? संपत्ति युक्त उच्च वर्ग, संपत्ति विहीन श्वेत वसन वर्ग। ऑप्शंस में है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पार्सन्स, दुर्खीम। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पार्सन्स, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस है। वर्गों का विभाजन संपत्ति युक्त उच्च वर्ग और संपत्ति विहीन श्वेत वसन वर्ग में किसने किया है? तो किसके द्वारा ये किया गया है? मैक्स वेबर के द्वारा किया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मैक्स वेबर यहाँ पर सही है। प्रश्न है किसके अनुसार वर्गों का संबंध संघर्ष पर आधारित है? कॉल पियर्सन, मैक्स वेबर, दुर्खीम, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस है। वर्गों का संबंध संघर्ष पर आधारित है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? किसने कही है? मैक्स वेबर ने। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा के जनक कौन है? मैक्स वेबर, मर्टन, दुर्खीम या फिर इनमें से कोई भी नहीं। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र, तो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा किसकी हो जाएगी? मैक्स वेबर की हो जाएगी। यहाँ पर विकल्प हो जाएगा ए सही, ठीक है, ए यहाँ पर सही है। और व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की बात मैक्स वेबर ने किस पुस्तक में की है? बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इनकी पुस्तक है जिसपे इन्होंने बात की है व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की। सामाजिक क्रिया की विवाद मैक्स वेबर ने इसी पुस्तक में अपनी की है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है किसका कहना है कि परिवार वह कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है? कूले, मेलोनोवस्की, मैक्स वेबर, पार्सन्स ऑप्शंस है। परिवार वह कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? अभी बताया गया है पार्सन्स के द्वारा। पार्सन्स ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसके अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पद तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता है। तो सामाजिक संरचना को इस तरीके से किसने परिभाषित किया? सबसे पहले सामाजिक संरचना की बात किसने की थी? स्पेंसर ने की थी, ठीक है, स्पेंसर ने, जिसकी तुलना सामाजिक संरचना की तुलना मानवीय शरीर से की थी। यहाँ पर इस तरीके से सामाजिक संरचना को परिभाषित करने वाले कौन है? पार्सन्स है, याद रखिए पार्सन्स है। यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। और पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के जो निर्माणकारी तत्व बताए हैं, ये पहले तो संस्थाओं को बताया, आप इसी परिभाषा में से देख सकते हैं, संस्थाओं को बताया, एजेंसियों को बताया था, ठीक है, एजेंसियां हैं, संस्थाएं हैं, सामाजिक प्रतिमान है, ठीक है, सामाजिक प्रतिमान है, समूह और उपसमूह है, ठीक है, समूह व उपसमूह इसमें हो जाएगा, समूह और उपसमूह हो जाएगा। प्रस्थिति और भूमिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। प्रस्थिति, एक सेकेंड, प्रतिस्थिति लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है, प्रस्थिति एवं भूमिका, ठीक है, प्रस्थिति व भूमिका हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? संस्थाएं, एजेंसियां, सामाजिक प्रतिमान हो जाएगा, समूह व उपसमूह और प्रस्थिति एवं भूमिका, ये सभी सामाजिक संरचना के निर्माणकारी तत्व हैं जो कि पार्सन्स के द्वारा बताए गए हैं। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है निम्न में से किसने सामाजिक व्यवस्था से संबंधित संस्थाओं का वर्गीकरण किया है? ऑप्शंस में है मैक्स वेबर, देरिडा, पार्सन्स, अगस्त कॉम्ट। सामाजिक व्यवस्था से संबंधित संस्थाओं का जो वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर क्या होगा? पार्सन्स ने किया है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और तीन तरह की ये संस्थाओं की बात करते हैं, ठीक है। पहला जो बताते हैं संबंधात्मक संस्थाएं, ठीक है, पहला क्या है? संबंधात्मक संस्था की बात करते हैं, संबंधात्मक संस्थाओं की बात करते हैं। दूसरा नियामक संस्थाओं की बात करते हैं, ठीक है, नियामक संस्थाएं। और जो तीसरा है, ठीक है, तीसरा सांस्कृतिक संस्थाएं, ठीक है, याद रखिएगा, सांस्कृतिक संस्थाएं हो जाएंगी। ये तीन तरह की जो संस्थाएं हैं वो किसके द्वारा बताई गई हैं? पार्सन्स के द्वारा बताई गई हैं। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा राइट आंसर। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।